Hi Bajawari, very warm welcome to the channel and this is your English educator Shipra Mishra. I hope you guys are doing fine. तो यार अगर आप भी इंग्लिश में 100 on 100 लेकर आना चाहते हो बोर्ड्स में, which by the way is very much possible, तो आपको थोड़ा चैप्टर के बियॉन्ड जाकर चीजें समझनी पड़ेंगी, क्योंकि क्या होता है ना कि सिर्फ चैप्टर की समरी पढ़कर जाना या फिर एटमोस्ट आप चैप्टर जो है वो पूरा रीड करके चले जाओगे इज नो लॉन्गर इनफ. क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑथर के बारे में, आपके कैरेक्टर्स के बारे में, थीम के बारे में, ऑथर के राइटिंग स्टाइल के बारे में और भी बहुत कुछ. इस सीरीज के अंदर हम यही अनफोल्ड करेंगे कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बियॉन्ड द चैप्टर जाकर हमें पढ़नी चाहिए ताकि से हमारा चैप्टर कंप्लीट तरीके से कंप्लीट हो सके और हम लोग 100 on 100 स्कोर कर सके. बिकॉज नो मैटर व्हाट, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जाएं हम प्रिपेयर्ड रहेंगे. डन है? तो फिर फटाफट से शुरू करते हैं आज के इस धमाकेदार वीडियो को विदाउट एनी फर्दर अडू. ऑलराइट, लास्ट लेसन है ये और अल्फोंस, द लास्ट लेसन आपका चैप्टर है. अल्फोंस डॉलेट ने इस चैप्टर को लिखा है. सो सबसे पहले जो क्वेश्चन इस चैप्टर पे बनता है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से. बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स आपको यही नहीं पता होता कि चैप्टर सेट कहां पे है, ये चैप्टर कहां पे सेट है. तो अभी हम पहले उसके बारे में जान लेते हैं ताकि से अगर ऑथर से रिलेटेड या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो हमें आंसर पता हो. द स्टोरी हैपेंस ड्यूरिंग द फ्रैंको प्रशियन वॉर. हमारा चैप्टर कहां पे सेट है? फ्रैंको प्रशियन वॉर में सेट है, विच हैपेंड इन 1870-1871. ठीक है, विच हैपेंड ड्यूरिंग 1870-1871. Now France lost two important regions. यहाँ पे फ्रांस के दो important regions, कौन कौन से regions थे? अल्सास और लोरेन. ये जो है वो फ्रांस खो देता है और ये रीजन कहां चले जाते हैं? प्रशिया के पास चले जाते हैं, टू प्रशिया विच इज बेसिकली जर्मनी. तो अभी आज आप इसको जर्मनी के नाम से जानते हो. Now after this the German rulers said that school in these कैन ओनली टीच जर्मन फ्रॉम नाउ ऑन एंड नो मोर फ्रेंच अलाउड. तो इसके बाद क्या हुआ? जर्मन रूलर्स ने कहा कि इन एरियाज में जो स्कूल्स हैं वो केवल और केवल जर्मन पढ़ाएंगे और अब ये लोग फ्रेंच नहीं पढ़ाएंगे, बच्चे फ्रेंच नहीं सीखेंगे. जब भी ऐसा होता है कि कोई वॉर होता है और अगर कोई एक पार्टी जो है, कंट्री जो है वो जीत जाती है, तो वो अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को, अपने आइडेंटिटी को, अपने आइडियोलॉजी को महान बताने के लिए उसे थोपती है किसी और पे, राइट? जो हारता है उस पे थोपती है ताकि से वो उसको डोमिनेट कर सके, लोगों पे अपना राज जो है वो जमा सके. और वही यहाँ पे जर्मन्स ने करने का ट्राई किया था. उन्होंने अपनी भाषा को जो है वो थोप दिया था अल्सास और लोरेन के लोगों पर. ठीक है क्या? नाउ दिस लेसन शोज अस हाउ पेनफुल इट इज टू लूज आवर लैंग्वेज एंड विद इट योर आइडेंटिटी एंड कल्चर. लैंग्वेज जब तक आपके पास है तब तक आपको शायद उसकी वैल्यू भी नहीं होगी. बट सोशल साइंस में आपने इतने सारे चैप्टर्स पढ़े, इतने सारे वॉर्स के बारे में पढ़ा और आपने देखा कि बहुत सारे वॉर्स तो केवल और केवल इस वजह से लड़े गए बिकॉज लैंग्वेज लोगों की इन्वॉल्व थी. यार जब तक आपको आपकी भाषा बोलने दी जाती है तब तक आपका आइडेंटिटी, आपका कल्चर, आपका ट्रेडिशन आपके साथ में होता है. जिस मिनट आपसे आपकी भाषा छीन ली जाए, आपकी आइडेंटिटी, आपका कल्चर, आपका ट्रेडिशन, सब कुछ छीन लिया जाता है. एंड ट्रस्ट मी, वो बहुत पेनफुल हो सकता है बिकॉज व्हाई वुड यू वांट टू बी समवन एल्स? आप कोई और क्यों बनना चाहोगे, है ना? आप वो बन के रहना चाहोगे जो आपकी आइडेंटिटी है. आपकी आइडेंटिटी जब लूज हो जाती है तभी उसकी कदर होती है और ये एक्चुअली एक ह्यूमन टेंडेंसी है जिसके बारे में इस चैप्टर में हमें बताया भी गया है. हमें बताया गया है कि कैसे जब चीजें अबंडेंस में होती है, बहुत सारी होती है, तो हमें उनकी कोई फिक्र नहीं होती, हम चीजों की कोई वैल्यू नहीं करते. बट जैसे ही कोई एक चीज हमसे छीन ली जाती है हमें उसकी वैल्यू होने लगती है. इसके बाद चैप्टर में से एक टाइटल भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आखिरकार ये द लास्ट लेसन का मतलब क्या है? लेट्स टॉक अबाउट दैट. नाउ ऑन द सरफेस अगर एक बार में आप द लास्ट लेसन सुनते हो तो इसका मतलब निकल कर आता है दैट इट्स जस्ट द फाइनल फ्रेंच लेसन गिवन बाय एम हेमेल व्हिच इज द टीचर. हु इज द टीचर? आई एम सॉरी. सो अगर आप पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि यार ये एक फाइनल फ्रेंच लेसन है जो एम हेमेल ने डिलीवर किया था, जो इस चैप्टर में टीचर है. बट क्या यही इसका टाइटल का मतलब है? क्या इसके अलावा इसका कोई और मतलब नहीं है? नहीं है ना, बिल्कुल. बट डीपर देन दैट
इट्स अबाउट रिग्रेट। ये रिग्रेट की कहानी है, पछतावे की कहानी है, रियलाइजेशन की कहानी है। यहाँ पे आपको रिग्रेट होता है, आप रियलाइज करते हो हाउ इंपॉर्टेंट योर मदर टंग इज ओनली व्हेन यू आर अबाउट टू लूज इट फॉरएवर। यू रियलाइज कि आपकी मदर टंग कितनी इंपॉर्टेंट है, आपका आइडेंटिटी, आपका कस्टम, आपका ट्रेडिशन कितना इंपॉर्टेंट है। जब आप उसे लूज कर रहे होते हो, ओनली देन यू रियलाइज कि सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। So it's a lesson not just in language but in patriotism। तो ये लेसन सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज के बारे में नहीं है, पेट्रियोटिज्म के बारे में है, देशभक्ति के बारे में है, रिस्पेक्ट के बारे में है, अंडरस्टैंडिंग के बारे में है। किस चीज की अंडरस्टैंडिंग के बारे में? द वैल्यू ऑफ व्हाट वी ऑफन टेक फॉर ग्रांटेड। हमें यहाँ पे इस लेसन से ये समझ में आता है कि हम कितनी सारी चीजें ग्रांटेड लेते हैं, बट कितनी सारी चीजें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब वो हमसे दूर चली जाती है, जब वो खो जाती है, ओनली देन हम उसे रियलाइज करते हैं। लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट द मेन कैरेक्टर्स, क्योंकि ये भी जो है आप लोग नहीं करके जाते हो और इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। आपको इमेजिन करने के लिए बोल दिया जाता है, कोई कैरेक्टर, दो कैरेक्टर्स के बीच की कॉन्वर्जेशन के बारे में बोल दिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप तभी करोगे ना जब आप कैरेक्टर्स को एक्चुअली समझोगे। फ्रांस, सबसे पहला हमारा कैरेक्टर है छोटा बच्चा फ्रांस। ही इज अ रेगुलर स्कूल बॉय हु इजंट इंटरेस्टेड इन लर्निंग फ्रेंच। छोटा सा प्यारा सा फ्रांस जो है वो बिल्कुल भी, मतलब एक आम सा स्कूल जाने वाला लड़का है और बिल्कुल भी फ्रेंच सीखने में दिलचस्पी नहीं रखता है। He'd rather play than study। उसे खेलने में ज्यादा मजा आता है पढ़ने से, मतलब वो खेलने में ज्यादा दिलचस्पी रखता है, उसको ज्यादा मजा आएगा बजाय पढ़ने के। अफ्रेड ऑफ पनिशमेंट बिकॉज ही इज नॉट प्रिपेयर्ड। थोड़ा सा डरपोक किस्म का है, और डरता इसके लिए भी है बिकॉज उसे पनिशमेंट से डर लगता है। MML बहुत क्रैंकी है, पीटते हैं, रूलर अबाइडिंग है, तो उनके स्केल से उसे बहुत डर लगता है। तो इसी वजह से पढ़ाई नहीं की है, स्कूल के लिए लेट हो जाता है चैप्टर के अंदर, तो अब डर लग रहा है कि मार पड़ेगी उसे। But once he hears it's the last French class, he completely changes and suddenly cares deeply। यहाँ से भी पता चलता है that he is a caring person। जैसे उसे ये सुनने में आता है कि ये उसकी आखिरी फ्रेंच क्लास है, वो पूरी तरीके से बदल जाता है, उसके थॉट्स पूरी तरीके से बदल जाते हैं। उसे फ्रेंच पसंद आने लगती है, उसे उसकी किताबें पसंद आने लगती है, उसे MML पसंद आने लगते हैं। वो परवाह करता है, और ये परवाह हमें तब दिखती है जब ये आखिरी फ्रेंच लेसन होता है। He represents all of us who don't value something until it's about to be taken away। यहीं से हमें पता चलता है कि कैसे ये चैप्टर हमें सिखाता है कि भैया जब तक कोई चीज तुम्हारे पास है प्लीज उसकी कदर कर लो। ये हमको सिखाता है कि कैसे अगर हम किसी चीज की, ये हम सबको रिप्रेजेंट करता है कि अगर हम किसी चीज की कदर नहीं करेंगे तो शायद वो हमसे छीन ली जाएगी, और फिर हमें पता चलेगा कि उसकी जिंदगी में क्या वैल्यू थी। ह्यूमन टेंडेंसी भी यही कहती है कि अबंडेंस में जब कोई चीज हमारे पास होती है तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, हम उसकी वैल्यू तभी करते हैं जब वो मिसिंग होती है। MML जो कि हमारे दूसरे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, एक स्ट्रिक्ट बट लविंग फ्रेंच टीचर है। थोड़े स्ट्रिक्ट है, रूलर अबाइडिंग नेचर के हैं। एक मिनट, यस, थोड़े स्ट्रिक्ट टीचर है, रूलर अबाइडिंग नेचर के है, स्केल के डंडे के नोक पे बच्चों को पढ़ाते हैं। फ्रेंच टीचर है जो कि 40 साल से पढ़ा रहे हैं, तो 1 2 3 नहीं, 40 सालों से पढ़ा रहे हैं। ही इज वेरी प्राउड ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज एंड कल्चर। और यहीं से इनके कैरेक्टर से हमें समझ में आता है द डिफरेंस बिटवीन लव फॉर योर लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म। एक तरफ आपको दिखता है लव फॉर योर लैंग्वेज जो कि इनके अंदर है, ये बताते हैं कैसे फ्रेंच इस दुनिया की सबसे खूबसूरत, क्लियरेस्ट और मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये दिखाता है आपके लैंग्वेज के लिए आपका प्यार। बट लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म हमें देखने को मिलता है प्रशियंस के अंदर, जो कि हम लोगों को ये दिखाते हैं कि कैसे उनको, क्योंकि उनकी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट लग रही थी, उन्होंने क्या किया, अपनी लैंग्वेज को किसी और के ऊपर थोप दिया। ठीक है क्या? ही इज वेरी प्राउड ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज एंड कल्चर। उन्हें फ्रेंच लैंग्वेज और फ्रेंच कल्चर के पे बहुत गर्व है। On the last day, he even wears his best clothes to show his serious and emotional, how serious and emotional the moment is। यार फेयरवेल था उनका, 40 सालों से टीचर रहे हैं और अब स्कूल छोड़कर जा रहे हैं, देश छोड़कर जा रहे हैं, तो उस चीज को रिस्पेक्ट पे करने के लिए अपने बेस्ट कपड़े पहनकर आए हैं, अपनी सीरियसनेस, अपना इमोशंस दिखाने के लिए। He stands as a symbol of patriotism and the pain of losing one's roots। यहाँ हमें देखने को मिलता है कैसे वो बहुत ही बढ़िया सिंबल है पेट्रियोटिज्म के। ठीक है, वो दिखाते हैं कि देश प्रेम आखिर क्या होता है।
इसके साथ साथ हमें पता चलता है कि कैसे आप लोगों को फील होता है जब आप अपनी रूट्स जो है वो खो देते हो, क्योंकि आपकी रूट्स एक बार आपसे छीन ली जाए अगर, तो उनको वापस एस्टैब्लिश करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे एक पेड़ को हम उखाड़ देते हैं, ठीक है, जड़ों से अगर हम किसी पेड़ को उखाड़ दे तो उसको वापस लगाना, उसका वापस से उसकी रूट्स वहां पर जमना और उसका उठना मुश्किल होता है। एग्जैक्टली वैसा ही कुछ यहां पर भी है। तो यहां पर भी वही पेन इनको नजर आ रहा है कि इनकी रूट्स, इनकी लैंग्वेज जो है वो उखाड़ कर फेंक दी गई। तो द लास्ट लेसन के कैरेक्टर्स हम लोगों ने देखे हैं। इसके साथ साथ हमने देखा कि इसका टाइटल द लास्ट लेसन क्यों है और इसका बैकग्राउंड भी देखा। अब देखो, ये ऐसी चीजें होती हैं जो हम लोग बहुत बार इग्नोर कर देते हैं और इन्हीं पे क्वेश्चंस बनकर आते हैं, बिकॉज क्वेश्चंस अब डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं, घुमा फिरा के टाइटल पे, ऑथर पे, राइटिंग स्टाइल पे, बैकग्राउंड्स पे, इन सब पे आ रहे हैं। आज के क्लास के अंदर हमने द लास्ट लेसन के ये 3 कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। आपको द लास्ट लेसन में ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है जिसपे क्वेश्चंस बन सकते हैं और आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, वो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। एंड लेट मी टेल यू कि अगर पूरा चैप्टर कंप्लीट करना चाहते हो, यानी इसी तरीके से पढ़ना चाहते हो कि यार आपका एक भी नंबर इधर का उधर ना जाए, आप चैप्टर सिर्फ समरी से ना पढ़ो, वर्ड बाय वर्ड पढ़ो। सिर्फ वर्ड बाय वर्ड ना पढ़ो, चैप्टर को डीपर तरीके से समझो, ऑथर से लेकर, टाइटल से लेकर, बैकग्राउंड से लेकर, आपके थीम्स, आपके कैरेक्टर्स, ये सब कुछ आप अच्छे से करो। लिटरेरी डिवाइसेस आप अच्छे से करो, देन यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी वीआईपी। अनअकैडमी का लक्ष्य वीआईपी बैच क्लास 12th के लिए आने जा रहा है फ्रॉम जून 25th। ये एक इंग्लिश बैच है। लेट मी टेल यू कि वीआईपी बैचेस जो है वो क्लास 12th के लिए बहुत 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 अच्छे हैं। Because what are these VIP batches? These VIP batches are personalized tuitions. अभी तक आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं या इस तरीके से पढ़ रहे हैं जहां पे टीचर खड़ा होकर पढ़ा रहा है एंड यू आर सिंपली कमेंटिंग। बट वो अगर आपको लगता है कि आपकी वाइब नहीं है, आपकी वाइब है कि आप एक्चुअली बैठे हो और टीचर के सामने बैठकर पढ़ रहे हो, यू हैव योर कैमरा ऑन, यू हैव योर माइक ऑन, टीचर इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू आर बोथ कनेक्टिंग। पर्सनलाइज्ड ट्यूशन अगर आपकी वाइब है एंड इफ यू लुकिंग फॉर पर्सनलाइज्ड ट्यूशन, देन अनअकैडमी वीआईपी इज फॉर यू। क्योंकि ये बनाया ही ऐसे बच्चों के लिए गया है जो बच्चों को पर्सनलाइज्ड ट्यूशन चाहिए, उन्हें पर्सनलाइज्ड अटेंशन चाहिए। तो अब आपके फेवरेट एजुकेटर्स का पर्सनलाइज्ड ट्यूशन आपके लिए आ गया है। आपको स्मार्ट बोर्ड से क्लासेस मिलने वाली है, स्मॉल ग्रुप लर्निंग होगी। आपको ऐसा नहीं है कि आप भीड़ में, लाखों की भीड़ में कहीं खो गए हैं, टीचर को आपका नाम तक नहीं पता, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2-way इंटरैक्टिव क्लासेस हैं, यू विल बी सिटिंग विद द टीचर। एंड व्हेन आई से दैट, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि मैम 100 बच्चे अगर क्लास में हैं, मैं एग्जांपल ले रही हूँ मैम, अगर 100 बच्चे भी क्लास में हैं और सबने कैमरास ऑन कर रखे हैं, माइक ऑन कर रखे हैं, मैम मैं कैसे 1-on-1 लाइव जा रहा हूँ? लेट मी टेल यू कि वी हैव दिस ब्यूटीफुल फीचर जिसके अंदर अगर आपको कोई भी डाउट है और आप टीचर के साथ में 1-on-1 उसे डिस्कस करना चाहते हो, तो आप ही हो जो स्टेज पे आओगे टीचर के साथ में, और कोई नहीं। एंड देन यू कैन डिस्कस। एंड लेट मी टेल यू कि लैंग्वेज जो होती है, एंड अब लैंग्वेज ही नहीं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनसे जुड़े हुए डाउट्स को जब आप टीचर के साथ बैठकर, सामने बैठकर डिस्कस करते हो ना, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आपको मिलता है और एक अलग लेवल की क्लैरिटी आपको मिलती है, और वही देता है अनअकैडमी वीआईपी। वीकली टेस्ट आपको मिल जाएंगे, आप ऑनलाइन भी दे सकते हो, नियरेस्ट सेंटर पे जाकर भी टेस्ट दे सकते हो। अनलिमिटेड डेडिकेटेड पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगा और फ्री आइकॉनिक का एक्सेस भी मिल जाएगा। देखिए भैया क्या क्या इंक्लूडेड है। अगर आप अनअकैडमी प्लस लेते हैं तो आप टॉप एजुकेटर्स के साथ पढ़ रहे हैं, ये आइकॉनिक और वीआईपी में भी है। हाई वेटेज टॉपिक्स, डीपीपीज, पीवाईक्यूज तीनों में है। एक्सक्लूसिव डाउट क्लियरिंग सेशंस भी हैं, वीकली टेस्ट और प्रोग्रेस ट्रैकिंग भी है। प्लस के सारे फीचर्स मिलेंगे, आइकॉनिक में भी प्लस के सारे फीचर्स मिलेंगे, वीआईपी में प्लस के सारे फीचर्स मिलेंगे। आइकॉनिक में आइकॉनिक के सारे फीचर्स मिलेंगे, वीआईपी में आइकॉनिक के भी सारे फीचर्स मिलेंगे। अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग आइकॉनिक के अंदर मिलेगा, वीआईपी के अंदर भी मिलेगा। अनलिमिटेड मेंटोरशिप सेशन आपको आइकॉनिक के अंदर एक लिमिटेड नंबर पे मिलता है, यहाँ पे अनलिमिटेड होता है। स्मॉल पर्सनलाइज्ड बैच जो है वो आपको वीआईपी में मिलेगा। 2-way इंटरैक्टिव क्लासेस वीआईपी में मिलेगी और स्पेशली क्यूरेटेड मॉड्यूल्स भी आपको केवल वीआईपी में ही मिलेगी। ऑलराइट, बैच का लिंक आप लोगों के लिए मैं शेयर कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में,
और वहां जाकर आप जरूर एनरोल कर सकते हैं आपके अन अकेडमी वीआईपी के लिए और अपनी पर्सनलाइज ट्यूशंस अभी से शुरू कर सकते हैं, जो आप टीचर्स के साथ, अपने फेवरेट टीचर्स के साथ जिनको आप यूट्यूब पे देखते हैं, कमेंट्स में बात करते हैं, उनके साथ 1-on-1 पढ़ सकते हैं. So that's it for this video. I will see you in the next one. Thank you so much, guys. Don't forget to like, share, and subscribe and become a part of Unacademy VIP.